वेलकम अगेन एवरीवन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। लास्ट के लेक्चर में हमने कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो नाम के दो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी। आज के लेक्चर में हम अगले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन तीन वर्ड्स हैं बच्चों। ये मार्केट का मतलब क्या है? जहां पे कोई चीज खरीदी जाए या कोई चीज बेची जाए। इट इज अ प्लेस वेयर समथिंग इज बॉट एंड समथिंग इज सोल्ड। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। ओपन मार्केट का मतलब क्या हुआ? जहां पे कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। ओपन मार्केट इज अ प्लेस वेयर एनीवन कैन बाय एंड एनीवन कैन सेल। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट बोलते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है एक्टिविटीज, कोई भी काम को हम ऑपरेशन बोलते हैं। लेकिन जब मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई की बात करता हूं तो यहां पे मैं सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड काम की बात करता हूं। तो मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी। अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई परचेज और सेल। कहता आरबीआई या तो खरीदता है, आरबीआई या तो बेचता है। क्या खरीदता है, क्या बेचता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसको बेचता है? या तो कमर्शियल बैंक को बेचता है या तो जनरल पब्लिक को बेचता है। और कोई भी खरीद सकता है, ओपन मार्केट है। कमर्शियल बैंक भी, जनरल पब्लिक भी, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई भी खरीद सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब कुछ बच्चों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्लियर नहीं होगा, तो जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब नहीं पता है, यहां पर ऊपर देखो आई बटन के अंदर आई लिखा आ जाएगा। ऊपर आई बटन के अंदर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब डाल दिया है। जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब नहीं पता है वो ये वाली वीडियो देख ले, और जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब पता है वो ये वाली वीडियो तो अभी वाली देख ही रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीदना बेचना टू कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कहते क्यों आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है या बेचता है? तो बच्चों याद है ना, हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये वो टूल्स हैं, ये वो वेपन्स हैं जिनको यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन व्हाई इट इज कंडक्टेड बाय आरबीआई? इट इज कंडक्टेड बाय आरबीआई टू आइदर इंक्रीज मनी सप्लाई और टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब आई होप सबको क्लियर है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई टू कमर्शियल बैंक और टू जनरल पब्लिक। अब बात करते हैं कब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करी जाएगी और कब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। आइए जरा बात करते हैं। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं हम, तो कमर्शियल बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, उसके बाद जनरल पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके चलेंगे हम। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी कमर्शियल बैंक को। अगर तुम्हें कोई चीज कुछ भी सेल करे, तुम्हें कोई चॉकलेट सेल करे, बदले में क्या दोगे? उसको पैसे दोगे। तो सिमिलरली आरबीआई कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक बदले में क्या देगा? आरबीआई को पैसे देगा ना, सेल कर रहा है। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसे दिए, तो कमर्शियल बैंक ने जब पैसे दिए आरबीआई को तो उसके पास पैसे कम हो गए। उसके पास पैसे कम हो गए तो कम पैसे बचे उसके पास, खुद के पास पैसे कम बचे तो लोगों को भी पैसे इन द फॉर्म ऑफ लोन कम दे पाएगा। लोगों को पैसे इन द फॉर्म ऑफ लोन कम दे पाएगा तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा। लोगों के पास पैसा कम गया तो मतलब मनी सप्लाई क्या हुई? यहाँ पे कम हुई। और मनी सप्लाई कम कब करता हूं? जब मुझे किसके साथ डील करना हो? इन्फ्लेशन के साथ डील करना हो। यह पता सभी को? मनी सप्लाई कम कब करता हूं? अगर मुझे किसके साथ डील करना हो? इन्फ्लेशन के साथ डील करना हो। जिसको ये नहीं पता वो ये वाली वीडियो देख ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं है ना, तो तब तक ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट समझ आने वाले नहीं है। तो मनी सप्लाई कम करते हैं जी इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, और आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके मनी सप्लाई को क्या कर दिया? कम कर दिया। यह था कमर्शियल बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी होती जनरल पब्लिक को, अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की होती जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक पैसे देती बदले में आरबीआई को।
जनरल पब्लिक को फ्री में थोड़ी मिलेगा। पब्लिक को सेल करी तो पब्लिक ने पैसे दिए किसको? आरबीआई को। जब पब्लिक आरबीआई को पैसे देगी तो उससे क्या होगा? लोगों ने पैसे बैंक को दे दिए, सेंट्रल बैंक को, तो खुद के पास पैसे कम बचे। खुद के पास पैसे कम बचे तो मतलब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। और मनी सप्लाई डिक्रीज कब की जाती है? अगर मुझे कौन सी मुश्किल के साथ लड़ना है? अगर मुझे इन्फ्लेशन के साथ लड़ना है। सो बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन इज कॉम्बैटेड, इन्फ्लेशन इज टैकल्ड। आई होप क्लियर। इसकी उल्टी सिचुएशन परचेज वाली भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली इन दोनों से, कमर्शियल बैंक से भी परचेज कर ली और जनरल पब्लिक से भी परचेज कर ली। अब आरबीआई खरीद रहा है तो क्या देके खरीदेगा? कमर्शियल बैंक और पब्लिक को पैसे देके खरीदेगा। तो आरबीआई ने खरीद लिया इनसे, तो इनको बदले में आरबीआई क्या देगा? पैसे देगा। जैसे ही कमर्शियल बैंक को आरबीआई पैसे देगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा। जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा उसके खुद के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। खुद के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोन भी लोगों को ज्यादा देगा। लोन लोगों को ज्यादा देगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज कब करता हूं? अगर मुझे किसके साथ टैकल करना हो? डिफ्लेशन के साथ टैकल करना हो। सिमिलरली अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करूं, जैसे ही आरबीआई ने परचेज कर ली जनरल पब्लिक से क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो जब आरबीआई परचेज करेगा तो इनको क्या देगा? पैसे देगा। लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज कब करते हैं? अगर किसके साथ टैकल करना हो आरबीआई को? डिफ्लेशन के साथ टैकल करना हो। तो ये मेरे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन है। आई होप क्लियर है। आओ जरा यही सेम चीज यहाँ पे अंग्रेजी के अंदर पढ़ लेते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी द सेंट्रल बैंक विड्रॉज कैश बैलेंसेस फ्रॉम द इकोनॉमी। अगर आरबीआई बेचता है तो उससे विड्रॉ कर लेता है कैश इकोनॉमी के अंदर से, और इससे हम क्या टैकल करते हैं? इन्फ्लेशन टैकल करते हैं। अगर आरबीआई बेचता है तो उससे हम क्या टैकल करते हैं? डिफ्लेशन टैकल करते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर बैलेंस क्रिएट करने के लिए आरबीआई सेल या फिर बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बात ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीदना बेचना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीदना बेचना कभी कभी गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तब भी आरबीआई करती है। इफ गवर्नमेंट वांट मनी तो वो क्या करेगी? सेल कर देगी। आरबीआई सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों को। जैसे ही सेल करेगा लोग पैसा देंगे आरबीआई को और वही पैसा आरबीआई गवर्नमेंट के मुंह पे मारेगा, ये ले पकड़ पैसे मांगे हैं तूने। तो अगर गवर्नमेंट को जरूरत है तब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है। जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के साथ डील करना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलता रहता है सब। इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट का काम नहीं रुकना चाहिए, और डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होता है पैसा, ढेर सारा पैसा। याद है? तो आई होप क्लियर है सभी को। आज के लेक्चर में इतना ही। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा खत्म हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल द टाइम गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।